मतंग ऋषि के आश्रम में जब सबरी जी रहने लगी, बहुत सारे प्रश्न उठे, बहुत सारी प्रताड़ना सहन करनी पड़ी सबरी जी को भी और मतंग ऋषि को भी। तो क्या हुआ कि जिस नदी में, गंगा जी में, जिस नदी में स्नान कर रहे थे संत जन, उस नदी में, उस जल में कीड़े पड़ गए। जिस जल में संत जन स्नान करते और जल पीते, उस जल में कीड़े पड़ गए। बात होने लगी कि ये कैसे ठीक हो। दवा डाली गई, बहुत सारे उपचार की गए, कीड़ा खत्म होता ही नहीं। किसी महान संत जन ने कहा, नारद भगवान ने कहा कि ये कीड़ा तभी खत्म होगी जब कोई महान संत इसमें स्पर्श करेंगे, इसमें जल डालेंगे, तो ये कीड़ा खत्म हो जाएगी। सारे संत जन डाल के हार गए, कीड़ा खत्म नहीं हुआ। सबरी जी के पास खबर आई। अब उन संतों को तो शर्म है ना, जिसने सबरी जी पर प्रश्न उठाया था, जिसने मतंग ऋषि पर प्रश्न उठाया था, फिर भी माफी मांगे और आए। इसलिए कहती हूं कि संतों पे प्रश्न उठाने से पहले सोच लिया कीजिए। जो नुकसान होती है तो नहीं दिखता है। पहले भगवान छोटा छोटा नुकसान देते हैं, उस पर भी ना सुधरोगे तो विनाश निश्चित है। तो सबरी जी को बुलाया गया। सबरी जी जैसे गई, थोड़ा सा जल डाली, जल के कीड़े सब समाप्त हो गए, स्वच्छ जल हो गए। सारे संत जन सबरी के चरणों में गिर पड़े। इसलिए किसी भी संत पे प्रश्न उठाने से पहले 1000 बार नहीं, लाख बार सोचा कीजिए। मैं नहीं कहती कि सारे संत संत ही हैं। संत के वेश में, रूप में भी, उस समय भी रावण तो संत रूप में गया था ना माता सीता के पास, मैं नहीं कहती। परंतु सारे तो एक जैसा नहीं है। नकली नोट है तो असली भी है ना, असली है तब तो नकली नोट है। इसलिए असली संत जन है तब तो नकली संत बने हैं। इसलिए किसी भी संत पर कोई टिप्पा टिप्पणी मत कीजिए। आपको विश्वास नहीं है, आपको आस्था नहीं है, आप मत जाइए वहां। आपको विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, मत जाइए। जब मतंग ऋषि जाने लगे अपने धाम को, तो सबरी जी ने कहा, गुरुदेव आपके रहते हुए तो इतना प्रताड़ित हुई मैं, आपके होते हुए तो इतना प्रताड़ित हुई मैं। आप काम कीजिए, सबसे पहले हमें भेज दीजिए, तब आप जाया कीजिए, क्योंकि आपके ना रहने पर मुझे लोग बहुत प्रताड़ित कहेंगे, ना जाने क्या क्या कहेंगे। मतंग ऋषि ने कहा कि सबरी, तुमसे मिलने भगवान राम स्वयं आएंगे और मैं तो जा रहा हूं, और भगवान राम की तुम सेवा करना, उनकी आदर कौन करेगा? तुम भी चली जाओगी तो, और तुमसे मिलने स्वयं राम आएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। सबरी जी गुरु की आज्ञा मानी। मतंग ऋषि परम धाम को गए। तब से सबरी जी नित्य प्रतिदिन, ये नहीं था कि एक दिन। हम लोग तो थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी सी कुछ अमंगल हो गई, पूजा करने में क्या है, होगा। मेरे घर तो ऐसे हो गए। अरे तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखे हैं, तो क्या उनके घर अनहोनी नहीं हुआ? क्या वो नहीं मरे? मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु होगी, चाहे आप कोई भी हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का भी आयु होता है, सूर्य चांद का भी आयु होता है, तो तुम्हारा क्या? तो अनहोनी जो लिखा है वो माना कि थोड़ा कटेगा, परंतु होगा तो जरूर। क्या भगवान के जीवन में विपत्ति नहीं आई? भगवान के जीवन में कष्ट नहीं आया? क्या भगवान के पिता दशरथ जी की मृत्यु नहीं हुई? वे तो स्वयं भगवान के पिता हैं।
भगवान दशरथ जी स्वयं भगवान राम के पिता हैं, तो उनकी मृत्यु क्यों हुई? नहीं होनी चाहिए ना। तो भाई जो सत्य है, जो हमारा प्रारब्ध है, वो होगा, वो होगा। और मृत्यु तो आपका भी होगा, हमारा भी होगा। मृत्यु तो होना सत्य है, ये कहाँ टलने वाली है। तो किसी के घर कोई इंस्पायर कर जाए, डेट कर जाए, मेरे घर ये नहीं सहता। अच्छा एक बात मैं पूछूंगी कि उस दिन तो मतलब किसी के घर कोई डेट करता है, कोई भगवान के घर जाता है, तो उस दिन तो फलाहार करते हो, उस दिन उस तिथि को फलाहार करते हो, तो प्रत्येक उस तिथि को, प्रत्येक उस दिन को फलाहार ही क्यों नहीं करते? क्यों अन्न खाते हो? क्यों अन्न खाते हो? 7 दिन का ही दिन होता है, सप्ताह होता है ना। तो 7 दिन में एक कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन किसी का मृत्यु होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 8वां दिन तो नहीं आता है ना। तो इस 7 दिन के अंदर में ही सब कोई मरता है। तो 7 दिन में जब वो दिन आता है तो उस दिन को उपवास क्यों नहीं रहते? वो सहता है। और किसी का मृत्यु हो गया, किसी व्रत, किसी त्योहार के दिन तो वो नहीं सहता, परंतु उस दिन भोजन सहता है। ये सब वहम है। वह जो सत्य है वो होगा, जो होनी है होगा। होने से कितना देर भागोगे? होने से कितना देर भागोगे? इसलिए सबरी जी जब मतंग ऋषि चले गए, जंगलों में जाती थी, फल बैर इत्यादि तोड़ती थी और तोड़कर चख चख कर रखती थी। वो इस भाव से नहीं रखती थी कि मैं जुट्ठा भगवान को खिलाऊंगी, वो इस भाव से रखती थी कि मैं अपने भगवान को मीठा बैर खिलाऊंगी। क्योंकि बैर खट्टा भी होता है ना, बैर खट्टा भी होता है। तो भगवान क्या देखते हैं? हमारा विचार, हमारा भाव, हमारा भाव कैसा है। भगवान ऊपर से नहीं देखते, वो भाव अंदर की देखते हैं कि भाव कैसा है। सबरी जी प्रतिदिन जाती, बैर तोड़ती, और जो खट्टा होता वो फेंक देती, और जो मीठा होता वो चख के थाली में सजा कर रखती। प्रतिदिन का काम था। ऐसे करते कुछ दिन बीत गया, कुछ दिन बीता। प्रतिदिन रास्ते में पुष्प बिछाना, अच्छी अच्छी फल तोड़कर भगवान राम के लिए थाली सजाना, ये कुछ दिन बीता। अब बुढ़ापा नजदीक आ गया, आंख से दिख नहीं रहा है, और इतना दिमाग में एकदम हमेशा याद है कि मेरे गुरु की वचन मिथ्या नहीं हो सकती, मेरे गुरु की वचन मिथ्या नहीं हो सकती। मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि भगवान आएंगे, तो ये पक्का है कि भगवान आएंगे। सबरी जी अपने गुरु पर बहुत विश्वास रखती थी। गुरु और परमात्मा में अंतर नहीं है, गुरु और परमात्मा में अंतर नहीं है। परमात्मा कभी प्रत्यक्ष आकर नहीं बदल सकते हैं, गुरु के माध्यम से ही बताते हैं। इसलिए गुरु और परमात्मा में अंतर नहीं है। वो परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही बता रहे हैं। जो भी कह रहे हैं परमात्मा के कह रहे हैं, परमात्मा की आज्ञा है। चाहे आप भगवान राम मानते हो, चाहे कृष्ण को मानते हो, चाहे जिस रूप में आप मानते हो। इसलिए गुरु की स्थान ऊंचा है। प्रत्यक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। प्रत्यक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। गुरु पारस मणि है जिसमें लोहा
हम जैसे लोहा को स्पर्श करने से सोना बना देते हैं। पारसमणि में जब लोहा स्पर्श होती है ना तो सोना बन जाती है, वैसा ही उससे भी ऊंचा स्थान है। इसलिए गुरु और भगवान में अंतर नहीं है। सबरी जी प्रतिदिन बैर तोड़ती, फल तोड़ती, चक चक कर थाली सजाती, आरती की थाली सजा कर रखती, राहों में पुष्प बिछाती और देखती रहती कि राम, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। सुबह से उठकर उनका यही कार्य था, यही दिनचर्या हो गई थी, पर भगवान नहीं आते। फिर दूसरे दिन वही काम, फिर देखती रही, फिर शाम हो जाता, थोड़ा सा निराश होती, फिर कहती कि मेरी गुरुदेव की आज्ञा है, मेरी गुरु की वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकती। फिर उतने उत्साह से पुष्प तोड़ती, फल तोड़ती, पुष्प बिछाती, उतने प्रेम से। आप जब निराश के स्थान पे भी प्रसन्न रहने लग जाए और भगवान के प्रति आस्था, प्रेम, विश्वास कम ना होए, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हम पे हो गई है। भगवान की कृपा हम पे हो गई है। आज से ज्यादा कल, कल से ज्यादा परसों जब भगवान की भक्ति में मन लगने लग जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हम पे हो गई है। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, हम सबको, हम भक्तों को मजबूत बनाते हैं। और इतिहास गवाह है कि प्रताड़ित तो भक्त ही हुए ना। प्रहलाद जी को ले लीजिए, प्रहलाद जी को ही ले लीजिए ना। होलिका जलाने बैठी थी प्रहलाद जी को, बताइए प्रहलाद जी की कौन सी गलती थी? प्रहलाद जी को गर्म पानी में रखा गया, क्या नहीं किया गया। लेकिन होलिका के आग में वो आग नहीं थी कि प्रहलाद को जला दे, प्रहलाद में वो आग थी कि होलिका को जला दे, जिसके कारण आज हम सब होलिका दहन मनाते हैं। होलिका दहन मनाने का यही कारण है। तो इतिहास गवाह है कि बुरे व्यक्ति का प्रताड़ित, उसके पीछे उसके लिए कोई संयंत्र नहीं होती, लेकिन जो अच्छे हैं, जो भक्त हैं, उसके साथ संयंत्र होती रहती है। इतिहास गवाह है। इसका मतलब ये ना है कि हम भी बुरा करने लग जाएं। जैसे प्रहलाद जी के आग ने होलिका को जला दिया, पर होलिका की आग ने प्रहलाद जी को नहीं जलाया, वैसे एक दिन भगवान हमारे और आपके साथ भी करेंगे। बस विश्वास करो।